Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. This is 2020 English series with practice set 22. Please वीडियो को like और share करें and do not forget to subscribe the channel. Let us see the first question of this video. He was the first Indian poet to have published a regular volume of English verse. He also edited an English weekly, The Hindu Intelligence. Name him. Kashi Prasad Ghosh. Here is question that he was the first Indian poet to have published a regular volume of English verse. तो ये पहले इंडियन पोएट हैं कौन? काशी प्रसाद घोष, जिन्होंने रेगुलर वॉल्यूम पब्लिश कराया है इंग्लिश वर्स का, और साथ में इन्होंने एडिटिंग की है इंग्लिश वीकली की, जिसका नाम है द हिंदू इंटेलिजेंस। तो यही क्वेश्चन पूछा था, इनसे रिलेटेड दो फैक्ट्स दे दिया और पूछा कि ये कौन है। तो ये है काशी प्रसाद घोष। याद रखेंगे, फर्स्ट इंडियन पोएट टू पब्लिश रेगुलर वॉल्यूम ऑफ इंग्लिश वर्स, एंड सेकेंड थिंग इज he edited English weekly The Hindu Intelligence. Kashi Prasad Ghosh. Question number 2. Paying a tribute to a Bengali poet who wrote in English also, Sri Aurobindo said, "The God himself took up thy pen and wrote." Who was he? Here is question from that कि एक बंगाली पोएट को ट्रिब्यूट करते हुए श्री अरबिंदो ने लिखा है, और वो बंगाली पोएट इंग्लिश में भी लिखा करते थे। तो श्री अरबिंदो उनके बारे में कहते हैं कि द गॉड हिमसेल्फ टुक अप दाई पेन एंड रोट। गॉड ने खुद आपके पेन को उठाकर खुद ही लिखा है। मीन्स वो पोएट, जो बंगाली पोएट हैं, जो कुछ लिखते हैं, ऐसा अरबिंदो का मानना है कि गॉड खुद आकर लिखते हैं। तो वो कौन है जिसके बारे में श्री अरबिंदो ने ये बात कही है? माइकल मधुसूदन दत्त। तो याद रखेंगे, माइकल मधुसूदन दत्त इज दैट बंगाली पोएट जो इंग्लिश में भी लिखा करते थे और जिनको लेकर श्री अरबिंदो ने कहा है द गॉड हिमसेल्फ टुक अप दाई पेन एंड रोट। तो याद रखेंगे कौन है ये? माइकल मधुसूदन दत्त। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये स्टेटमेंट देकर कि ये स्टेटमेंट माइकल मधुसूदन दत्त के बारे में किसने कहा है? तो श्री अरबिंदो ने कहा है। अब आयोगे वो फ्री है, किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा, तो आपको हर तरह से प्रिपेयर होना होगा। Question number 3. Which work is written by Michael Madhusudan Dutt? The Captive Lady. Again question for Michael Madhusudan Dutt से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा वर्क इन्होंने लिखा है? द कैप्टिव लेडी। तो याद रखेंगे, द कैप्टिव लेडी इज द वर्क ऑफ माइकल मधुसूदन दत्त। क्वेश्चन नंबर 4. नेम द पोएट ऑफ काली द मदर। किसने काली द मदर लिखा है? स्वामी विवेकानंद ने। और स्वामी विवेकानंद कौन है? आप लोग बेटर जानते हैं। तो याद रखेंगे, स्वामी विवेकानंद ने पोयम लिखा है जिसका नाम है काली द मदर। क्वेश्चन नंबर 5. ही इज साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर एंड ही लव्स टू राइट फॉर चिल्ड्रेन। हु इज ही? रस्किन बॉन्ड। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दो फैक्ट से रस्किन बॉन्ड से कि इन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड भी विन किया है और ये बच्चों के लिए लिखा करते हैं। तो जब बच्चों से के लिए लिखने वाले किसी ऑथर की बात हो, इंडियन ऑथर की, तो याद रखेंगे रस्किन बॉन्ड। तो रस्किन बॉन्ड बच्चों के लिए बहुत सारी स्टोरीज लिखा करते हैं। इनकी बहुत सारी स्टोरीज है, मंकी को लेकर स्टोरीज है, टाइगर को लेकर इनकी स्टोरीज है, इनके जो ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू हैं उसको लेकर स्टोरीज है। तो बहुत कुछ इन्होंने लिखा है और इनकी शॉर्ट स्टोरीज बहुत ही फेमस है, अच्छी शॉर्ट स्टोरीज है, सिंपल है बट अच्छी है। तो याद रखेंगे, रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है और ये बच्चों के लिए लिखा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6. हुज ऑटोबायोग्राफी इज एंटाइटल्ड माय फादर्स सन? फ्रैंक ओ कोनर। द क्वेश्चन इज हियर दैट कि किसका ऑटोबायोग्राफी का टाइटल है माय फादर्स सन? तो ये माय फादर्स सन किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये है फ्रैंक ओ कोनर की। कौन है फ्रैंक ओ कोनर? इनकी ये ऑटोबायोग्राफी है, फ्रैंक ओ कोनर, माय फादर्स सन। क्वेश्चन नंबर 7. Mulkaraz Anand, about one of his female characters, says, "Gauri is my tribute to Indian womanhood." In which novel does Gauri appear? The Old Woman and the Cow. मुल्कराज आनंद का एक नॉवेल है जिसका टाइटल है द ओल्ड मैन एंड द काउ, और इसमें गौरी नाम की एक कैरेक्टर है। तो उस कैरेक्टर को लेकर मुल्कराज आनंद ने कहा है कि गौरी इज माय ट्रिब्यूट टू इंडियन वुमनहुड। तो गौरी कैरेक्टर जब मुल्कराज आनंद ने अपने इस नॉवेल में क्रिएट किया तो इन्होंने क्या कहा कि ये ट्रिब्यूट है, गौरी नाम की कैरेक्टर ट्रिब्यूट है किसके लिए? इंडियन वुमेनहुड के लिए। तो याद रखेंगे,
मुल्क राज आनंद की नॉवेल है द ओल्ड मैन एंड द काउ, और इसमें गौरी नाम की कैरेक्टर अपीयर है, और उस गौरी कैरेक्टर के लिए मुल्क राज आनंद ने कहा है कि वो इंडियन वुमेन हिट के लिए इस कैरेक्टर को ट्रिब्यूट करते हैं। Question number 8. Read the following passages and identify the novel and its author. Lago, I am as meek as Moses, but I have just heard that you have been mishandled by that Bhatta Govinda. Weep me, ye devils, roast me in sulphur, gall worse than gall, a rascally ye for smooth knave. 3 Judases, each one thrice worse than Judas. Full stop speaking. I am as subject to heat as butter. तो इस पैसेज को पढ़ना है और बताना है कि ये किस नॉवेल और से लिया गया है और ऑथर कौन है इस नॉवेल का। तो ये नॉवेल से लिया गया एक्सट्रैक्ट है। तो आंसर इज ऑल अबाउट एच हैटर बाय जीवी देशानी। तो नॉवेल का टाइटल है ऑल अबाउट एच हैटर और किसने लिखा है, जीवी देशानी ने। तो याद रखेंगे इतना लंबा सा ये जो एक्सट्रैक्ट लिया गया है वो लिया गया है ऑल अबाउट एच हैटर नॉवेल से, जिसके ऑथर हैं जीवी देशानी। Question number 9. Name the author who has been described by critic as an outsider inside. रूथ झाबवाला। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्रिटिक्स ने किस ऑथर को आउटसाइडर इनसाइड कहा है। तो रूथ झाबवाला के लिए ये क्रिटिक का कमेंट से, याद रखेंगे क्रिटिक्स का कमेंट से आउटसाइडर इनसाइड किसके लिए, रूथ झाबवाला के लिए। इंडियन ऑथर है ये भी। Question number 10. The novels which describe the condition of Indians settled abroad are The Nowhere Man, Bye Bye Blackbird, The Serpent and the Rope. Question is here that कि वो कौन से नॉवेल्स हैं जिसमें उन इंडियंस की कंडीशन के बारे में बताई गई है जो अब्रॉड में रहते हैं, यानी कि दूसरी कंट्रीज में रहते हैं। तो वो नॉवेल जिसमें इंडियंस लोग फॉरेन में रहते हैं और उनकी कंडीशन को बताया गया है। The novels are The Nowhere Man, Bye Bye Blackbird, The Serpent and the Rope. तो ये तीनों नॉवेल्स इसी सिचुएशन को बिलोंग करते हैं। किस सिचुएशन को, इंडियंस की कंडीशन को डिस्क्राइब करते हैं जो अब्रॉड में रहते हैं। एक बार फिर से नॉवेल्स को देख लेते हैं। द नोवेयर मैन, बाय बाय ब्लैकबर्ड, द सर्पेंट एंड द रोप। Question number 11. The Angel of Misfortune is a poem by about 5,000 lines written by Nagesh Vishwanath Pai, whose story is narrated in this book. Answer is King Vikramaditya. The Angel of Misfortune एक पोएम में टोटल कितनी लाइन में, 5,000 लाइन्स में। किसने लिखा है, नागेश विश्वनाथ पाई। इस लंबी पोएम में नागेश विश्वनाथ पाई किसके बारे में लिखते हैं, तो किंग विक्रमादित्य के बारे में लिखते हैं, याद रखेंगे। और पोएम का टाइटल क्या है, द एंजल ऑफ मिसफॉर्चून। ऑथर कौन है, नागेश विश्वनाथ पाई। कितने टोटल लाइन से, 5,000 लाइन से, और किसके बारे में, किंग विक्रमादित्य के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12. नेम द ऑथर ऑफ द गार्डनर, द फगिटिव, चित्रा, सैक्रिफाइस, द पोस्ट ऑफिस। तो जैसे द पोस्ट ऑफिस दिखाई दे, बस एक ही नाम याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये सारे जो वर्क हैं किसके वर्क है, रविंद्रनाथ टैगोर के वर्क है। द गार्डनर, द फगिटिव, चित्रा, सैक्रिफाइस, द पोस्ट ऑफिस, काबुली वाला, ऐसे बहुत सारे वर्क इन्होंने लिखे हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर का ये वर्क है और इनके बारे में बताने की जरूरत नहीं, यू बेटर नो दैट हु इज ही। Question number 13. Name the two prizes, one in literature and another in history, awarded to young Aurobindo while studying in England. तो क्वेश्चन इज हियर दैट कि दो प्राइज, एक तो लिटरेचर में और दूसरा हिस्ट्री के फील्ड में, किसको मिला है, श्री अरविंदो को मिला है जब वो इंग्लैंड में स्टडी करते थे। तो एट द टाइम ही वाज यंग, तो इंग्लैंड में जब ये स्टडी किया करते थे तो इनको दो प्राइज मिले, एक लिटरेचर का प्राइज मिला और दूसरा हिस्ट्री के लिए। तो वो दो प्राइज पूछे जा रहे हैं, पुलित्जर प्राइज मिला है लिटरेचर के लिए इनको और बेडफोर्ड प्राइज हिस्ट्री के लिए मिला है। तो याद रखेंगे श्री अरबिंदो इज अवॉर्डेड बाय टू प्राइज, पुलित्जर प्राइज इन लिटरेचर एंड बेडफोर्ड प्राइज इन हिस्ट्री। एंड कब ये इनको मिला है, जब वो इंग्लैंड में स्टडी करते थे। क्वेश्चन नंबर 14. नेम सरोजिनी नायडूज लास्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स। सरोजिनी नायडू के पोएम्स की लास्ट कलेक्शन को बताना है, दैट इज द ब्रोकन विंग।
The Broken Wing is the last collection of poems of Sarojini Naidu. Question number 15. What is the full title of Aurobindo's Savitri? तो श्री अरविंदो ने जो सावित्री वर्क लिखा, इसका फुल टाइटल पूछा जा रहा है। तो सावित्री अ लीजेंड एंड अ सिंबल, ये एक इपिक वर्क है इनकी सावित्री। ठीक है, तो याद रखेंगे अरविंदो की जो सावित्री वर्क है, इसका फुल टाइटल है सावित्री अ लीजेंड एंड अ सिंबल, और ये एक इपिक वर्क है। क्वेश्चन नंबर 16. हु रोट मुरुगन, द टीलर एंड कंडन, द पैट्रियट, जातधरन एंड द नेक्स्ट रंग? तो ये सारी वर्क किसने लिखा है? के.एस. वेंकट रमानी ने। तो याद रखेंगे के.एस. वेंकट रमानी इज द ऑथर ऑफ मुरुगन, द टीलर एंड कंदन, द पैट्रियट, जातधरन, द नेक्स्ट रंग। तो ये सारे वर्क के.एस. वेंकट रमानी के हैं। के.एस. वेंकट रमानी के वर्क्स को एक बार और अच्छे से देख लीजिए। एक तो मुरुगन है, दूसरा है द टीलर एंड कंदन, द पेट्रॉइट, और थर्ड वन इज जातधरन, नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट रंग। तो याद रखेंगे के.एस. वेंकट रमानी। Question number 17. The Devil's Wind depicts the events of our first war of independence, 1857 freedom struggle. Who is the author of this novel? मनोहर मालगांवकर। The Devil's Wind, ये एक क्या है? नॉवेल है। किसका? मनोहर मालगांवकर का। इसमें इन्होंने किस चीज के बारे में लिखा है? तो इन्होंने जो हमारे फर्स्ट वॉर है इंडिपेंडेंस के लिए, जो कि 1857 का वॉर था, उसके बारे में इन्होंने मेंशन किया है द डेविल्स विंड में। तो याद रखेंगे द डेविल विंड्स इज द नॉवेल ऑफ मनोहर मालगांवकर इन विच ही डिपिक्टेड द इवेंट्स ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट इज 1857 फ्रीडम स्ट्रगल। क्वेश्चन नंबर 18. विच नॉवेल हाईलाइट्स द बंगाल फेमाइन? वो कौन सा नॉवेल है जिसमें बंगाल फेमाइन के बारे में बात की गई है? तो वो है सो मेनी हंगर्स बाय भवानी भट्टाचार्य। भवानी भट्टाचार्य का वर्क है सो मेनी हंगर्स, और इस सो मेनी हंगर्स में बंगाल फेमाइन की बात की गई है। बंगाल में बहुत बड़ी फेमाइन क्रिएट हो जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय, तो उसी को अपना थीम बनाकर, टॉपिक बनाकर भवानी भट्टाचार्य ने सो मेनी हंगर्स नॉवेल लिखा है। क्वेश्चन नंबर 19. हु रोट इलियन? अरबिंदो। तो इलियन किसने लिखा है? अरबिंदो ने लिखा है। हु इज द ऑथर ऑफ लव ऑफ डस्ट? शंकर राम। तो याद रखेंगे लव ऑफ डस्ट के ऑथर कौन है? शंकर राम। इलियन के ऑथर अरबिंदो, लव ऑफ डस्ट के ऑथर शंकर राम। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइल।